नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज ये कंप्यूटर की दूसरी क्लास होने वाली है। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आज कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर। तो इस सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे फटाफट तरीके से रिविज़न करेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। जो लोग चैनल पर नए हो लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देखिए ये पूरा कंप्यूटर है, इसको हम लोग मॉनिटर बोलते हैं। ये सप्लाई जिससे हमें कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। उसके बाद ये इस तरीके का स्पीकर होता है, ये कीबोर्ड, माउस पैड जिस पे माउस स्क्रॉल करने के लिए रखा जाता है, माउस, यूपीएस, और उसके बाद होता है सीपीयू जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस सब के बारे में हम कल बता चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। वह टाइम पीरियड, वह समय अवधि जिसमें कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का विकास हुआ हो, इसी टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ी कहते हैं। कि किस टाइम पीरियड में किस टाइप के कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तो उसी को हम कई पीढ़ियों में डिवाइड किया गया है। इसी पीढ़ी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कंप्यूटर की जो है 5 पीढ़ियाँ हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर 1940 से 1965 तक। दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर 1956 से लेकर 1963 तक। तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर 1964 से लेकर 1971 तक। चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर 1971 से लेकर 1985 तक। और पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर जो है वर्तमान में आज जो चल रहा है वह पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर मौजूद है। क्लियर। अब हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वह साइज में क्या करते थे, काफ़ी बड़े हुआ करते थे। जो भी पहली पीढ़ी का कंप्यूटर होता था वह साइज में काफ़ी बड़ा हुआ करता था। इनके साइज आकार का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इस कंप्यूटर को रखने के लिए कमरे की ज़रूरत पड़ती थी। मतलब इतना बड़ा कंप्यूटर होता था कि उसे रखने के लिए क्या पड़ती थी, पूरे कमरे की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है। तो पहली पीढ़ी की जो शुरुआत होती है 1940 ईस्वी में हुई और इसका अंत जो होता है 1956 ईस्वी में हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कांच के बने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इसमें हजारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए इन कंप्यूटरों का जो आकार होता था वह काफ़ी बड़ा होता था। ठीक है। तो कोई अगर पूछ ले कि पहली पीढ़ी में के कंप्यूटरों में किस चीज़ का उपयोग किया जाता था, तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। जिसके कारण इसके इस्तेमाल के कारण इन कंप्यूटरों का आकार क्या होता था काफ़ी बड़ा हो जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इतने एडवांस मॉडेम नहीं हुआ करते थे। इनमें काफ़ी कमियां थीं। ये कंप्यूटर काम करने के वक्त जल्दी गर्म हो जाया करते थे और रिलायबल मतलब विश्वसनीय भी नहीं हुआ करते थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग गणना करने, डेटा को स्टोर करने और वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य रूप से बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता था। इन कंप्यूटरों का प्रोग्रामिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था और ये बिजली भी बहुत ज़्यादा खर्च करते थे, क्योंकि भाई बड़ा होता था, एक कमरे के बराबर कंप्यूटर होता था, तो स्वाभाविक है वह उसे ऑपरेट करने के लिए बिजली भी ज़्यादा खर्च होगी। क्लियर। अब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण की बात करें, इनियक, ENIAC, ईडीवेक, यूनिवेक, फिर IBM 701, EDSAC, फिर IBM 650। ठीक है। अब हम देखेंगे पहली पीढ़ी कंप्यूटर के फ़ायदे कि जो पहली जनरेशन की कंप्यूटर बनी तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदे मिले। तो इसमें हम देखेंगे कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर डाटा की कैलकुलेशन, गणना क्या होती थी, बहुत तेज़ करते थे। ये मिसलेनियस मिली सेकेंड में क्या करते थे, गणना कर सकते थे। उस समय वैक्यूम ट्यूब आसानी से मिल जाया करते थे। वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी क्या होती थी, ज़्यादा महंगी नहीं होती थी। इन कंप्यूटरों में साइंटिफिक वैज्ञानिक काम कर सकते थे। इन कंप्यूटरों में इंफॉर्मेशन और डेटा को स्टोर करने की भी क्षमता होती थी। क्लियर। अब हम
आगे देखेंगे कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से नुकसान, इससे क्या क्या नुकसान थे। पहली जनरेशन के कंप्यूटर का साइज जो होता था काफ़ी बड़ा होता था, बहुत बड़ा, मैंने बताया कि एक कमरे के बराबर। इस जनरेशन के कंप्यूटर काम करते समय काफ़ी गर्म हो जाया करते थे। कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए एसी कंडीशनर, एसी की ज़रूरत पड़ती थी। अपने बड़े आकार के कारण ये बहुत अधिक मात्रा में बिजली इस्तेमाल करते थे। इन कंप्यूटरों को मेंटेन करके रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। केवल ये मशीनें जो हैं लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे और इसमें प्रोग्रामिंग करना भी एक कठिन कार्य था। जी, जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था जिसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे और इसी लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग करना क्या था, काफ़ी कठिन काम, काफ़ी जटिल काम था। अब हम देखेंगे सेकेंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की शुरुआत कब होती है? 1956 ईस्वी में और इसका अंत होता है 1963 ईस्वी में। ठीक है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था। याद रखिएगा, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। दूसरी पीढ़ी का जब कंप्यूटर आया तो उसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले काफ़ी छोटे होते थे। ट्रांजिस्टर जो था, जब वैक्यूम ट्यूब इतना बड़ा होता था कि एक कमरे के बराबर कंप्यूटर बन जाता था। अब क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब की जगह पे हम ट्रांजिस्टर का उपयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में करने लगे और ट्रांजिस्टर जो होता था वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले काफ़ी छोटा होता था। क्लियर? अब हम देखेंगे आगे। ट्रांजिस्टर के कारण कंप्यूटर का साइज पहली पीढ़ी के मुकाबले छोटा हो गया। ट्रांजिस्टर आने के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में काफ़ी सस्ते थे, साइज में छोटे थे, ज़्यादा रिलायबल थे और काफ़ी तेज काम करते थे। इस पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में बहुत प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी उपयोग किया जाता था। अब हम दूसरी कंप्यूटर का उदाहरण देखेंगे। यूनिवेक 110, CDC 1604 और उसके बाद IBM 7094, उसके बाद हॉनीवेल 400, CDC फिर 3600। क्लियर? तो ये कुछ कंप्यूटर हैं जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, द्वितीय पीढ़ी के। ठीक है, अब हम इसके आगे देखेंगे। आगे क्या है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के फ़ायदे, इस कंप्यूटर के जो ट्रांजिस्टर लगे कंप्यूटर आने लगे, इससे क्या 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 फ़ायदे थे। पहली पीढ़ी की तुलना में इस कंप्यूटर का साइज क्या हो गया, काफ़ी छोटा हो गया। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काम करते समय जल्दी गर्म नहीं होते थे, ये अपने छोटे आकार के कारण कम बिजली खर्च करते थे। दूसरी पीढ़ी वाले कंप्यूटर के काम करने की जो स्पीड काफ़ी अच्छी थी, ये डेटा को क्या करते थे, माइक्रो सेकंड में कैलकुलेट कर लेते थे। तो जो देखो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आई, काम करने की इसकी स्पीड भी बढ़ी, आकार में भी छोटा हो गया। ठीक है, डेटा को ये क्या करते थे, माइक्रो सेकेंड में कैलकुलेट कर लेते थे। पहली पीढ़ी के मुकाबले दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को मेंटेन करना क्या हो गया, अब आसान हो गया। पहली पीढ़ी की तुलना में दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर क्या हो गए, सस्ते थे। इनकी एक्यूरेसी अधिक थी और रिलायबल, ये जो विश्वसनीयता थी वह भी क्या होती थी, अच्छी खासी होती थी, मतलब रिलायबल थे। ठीक है, अब दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर के नुकसान भी रहे होंगे, भाई फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी रहा होगा। तो दूसरा नुकसान क्या था, दूसरे जनरेशन में कंप्यूटर कम गर्मी पैदा करते थे, फिर भी इन्हें ठंडा रखने के लिए एसी की ज़रूरत पड़ती थी। दूसरे जनरेशन में कंप्यूटर को लगातार मेंटेन रख रखाव की ज़रूरत पड़ती थी। इसका इस्तेमाल केवल कुछ विशेष काम को पूरा करने के लिए ही किया जा सकता था। पहली पीढ़ी की तरह इस पीढ़ी के कंप्यूटर भी इनपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग करते थे। पहली पीढ़ी की तरह इस पीढ़ी के कंप्यूटर भी क्या करते थे, इनपुट की तरह पंच कार्ड का प्रयोग करते थे। क्लियर? अब हम देखेंगे थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। ठीक है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत कब होती है, 1964 से और अंत होता है 1971 में। तीसरी पीढ़ी आने पर कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से विकास हो गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर और भी ज़्यादा एडवांस और मॉडर्न हो गए। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर की जगह आईसी चिप, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाने लगा। पहले पीढ़ी कंप्यूटर था वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर आया ट्रांजिस्टर यूज हुआ और जब तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर आया तो इसमें आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग होने लगा। आईसी एक तरह की चिप है जो सिलिकॉन की बनी होती है, इसलिए
इसको सिलिकॉन चिप भी कहा जाता है। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में ज़्यादा रिलायबल विश्वसनीयता थी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को काम करने की स्पीड पिछले दोनों कंप्यूटर से बेहतर थी। उसके बाद इंटीग्रेटेड चिप आईसी आने के बाद कंप्यूटर की साइज काफ़ी छोटा हो गया था। इसके साथ साथ मेमोरी की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इस पीढ़ी में टाइमिंग शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था। इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कोबोल पास्कल आदि का जो है यूज किया जाता था। क्लियर। अब तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर के उदाहरण देखेंगे। IBM 370, PDSP 11, यूनिवेक 1108, हानीवेल 6000, DEC सीरीज, उसके बाद ICL 2900। अब हम देखेंगे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के फ़ायदे कि तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर आया इसके क्या क्या फ़ायदे हुए। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार पिछले दोनों के कंप्यूटर के मुकाबले काफ़ी छोटा हो गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर काम करते समय बहुत कम क्या करते थे, बिजली की खर्च करते थे। क्लियर। पिछले दोनों जनरेशन में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी कम गर्मी पैदा करते थे। इसमें डेटा के कैलकुलेट करने की स्पीड क्या होती थी, काफ़ी अच्छी होती थी। इस कंप्यूटर को मेंटेन करके रखना काफ़ी आसान था। पिछले दोनों जनरेशन के तुलना में तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता भी क्या हुई, काफ़ी बढ़ गई। भाई आईसी आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, तो ये स्वाभाविक है इसकी क्षमता भी बढ़ गई। ठीक है। ये कंप्यूटर का हाई लेवल लैंग्वेज भाषा को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। इसमें प्रोग्रामिंग करना क्या था, बहुत ही आसान था। अब तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर के हम नुकसान को भी देखते हैं। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में कम गर्मी पैदा करते थे, पर फिर भी इनको ठंडा करने के लिए क्या करते, एसी की ज़रूरत पड़ती थी। आईसी चिप को बनाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। जो आईसी चिप बनती थी, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, उसको बनाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर जो होते थे काफ़ी महंगे लगे आने। उस ज़माने में आईसी चिप को रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। ठीक है। फिर आईसी चिप के साथ काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड वर्कर, विशेष कार्यकर्ता की आवश्यकता भी पड़ती थी। क्लियर। अब हम देखेंगे आगे। आगे क्या है, फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर, चौथी जनरेशन का कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत कब होती है, 1970 में, और इसका अंत होता है 1985 में। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी आईसी की जगह माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे LSI सर्किट होते थे। अब इस बार मैं फटाफट तरीके से रिवाइजन कराता हूँ कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर जो था उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था। सेकेंड पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ होता था। थर्ड पीढ़ी का जो कंप्यूटर था आईसी का यूज होता था, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का। उसके बाद जो फोर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर था, इस आईसी की जगह क्या लगना लगा, इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगने लगा। ठीक है। चौथी पीढ़ी के आने के बाद कंप्यूटर और भी ज़्यादा आधुनिक हो गए। इस पीढ़ी के आते ही कंप्यूटर के काम करने की क्षमता और स्पीड दोनों क्या हुई, बढ़ गई। इस जनरेशन में कंप्यूटर के छोटे साइज ही काफ़ी ज़्यादा फीचर उपलब्ध करवा दिए। यानी कह सकते हैं कि साइज काफ़ी छोटा हो गया और इसके साथ साथ कंप्यूटर के फीचर भी बहुत सारे इंस्टॉल हो गए। इस पीढ़ी में रियल टाइम, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। इस पीढ़ी में कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C प्लस आदि का क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। इस पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर PC का उपयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। क्लियर। इस पीढ़ी में क्या हुआ, PC का उपयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब हम देखेंगे चौथी पीढ़ी के उदाहरण, जैसे हो गया मैक्रेल, IBM 5100, LTR 880। ठीक है। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर के हम देखेंगे फ़ायदे। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर की स्पीड पिछली सभी पीढ़ियों के कंप्यूटर की तुलना में काफ़ी अच्छी है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर साइज में क्या होते थे, काफ़ी छोटे होते थे। इस कंप्यूटर को मेंटेन करने की ज़रूरत एकदम नहीं पड़ती थी। ये कंप्यूटर सस्ते होते और आसानी से उपलब्ध हो जाते। इन कंप्यूटर को बहुत कम एसी की ज़रूरत पड़ती क्योंकि यह बहुत कम गर्मी पैदा करते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत ज़्यादा रिलायबल और ये हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। अब हम बात करेंगे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की। इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर को बनाना क्या था, मुश्किल काम था। माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती थी। क्लियर।
अब हम देखेंगे पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर अभी तक सभी पीढ़ियों से बेहतर और एडवांस आधुनिक हैं। आप इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि ये कंप्यूटर बिल्कुल इंसान की तरह व्यवहार करते हैं। पाँचवीं पीढ़ी में क्या हुआ, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी चल रही है। यह कंप्यूटर की क्या है, आखिरी पीढ़ी है। इस पीढ़ी में हाई लेवल भाषा जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, नीट आदि का उपयोग किया जाता है। पाँचवीं पीढ़ी कंप्यूटर का इस्तेमाल स्वास्थ्य क्षेत्र में, मनोरंजन क्षेत्र में और रोबोट बनाने में किया जाता है। आजकल गेम के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। इन कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा स्पीड पाई जाती है और इसके काम करने की क्षमता भी क्या है, सबसे ज़्यादा है। धीरे धीरे कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी को और भी ज़्यादा विकसित किया जा रहा है ताकि यह और भी ज़्यादा एडवांस हो सके। क्लियर। पाँचवीं पीढ़ी में एआई आर्टिफिशियल टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान कंप्यूटर पाँचवीं पीढ़ी की चल रही है। यह कंप्यूटर की आखिरी पीढ़ी है। इस पीढ़ी में हाई लेवल भाषा जैसे सी, सी प्लस, जावा, नीट आदि का उपयोग किया जा रहा है। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर का इस्तेमाल स्वास्थ्य क्षेत्र में, मनोरंजन क्षेत्र में, रोबोट बनाने में, आजकल के गेम क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। इस कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा स्पीड क्या होती है, पाई जाती है और इसमें काम करने की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा है। धीरे धीरे कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी और भी ज़्यादा विकसित किया जा रहा है ताकि यह और भी ज़्यादा एडवांस हो सके। क्लियर। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण की अगर बात करें, परम सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन, नोटबुक, ये सब क्या है, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। पाँचवीं पीढ़ी कंप्यूटर के फ़ायदे। इस कंप्यूटर की स्पीड पिछली पीढ़ियों के कंप्यूटर के मुकाबले क्या होती है, ज़्यादा होती है। इन कंप्यूटर में रिपेयरिंग करना काफ़ी आसान होता है। इस कंप्यूटर का साइज पिछले सभी पीढ़ियों के मुकाबले क्या होता है, बहुत छोटा होता है। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर को मेंटेन करके नहीं रखना पड़ता। इनको कहीं भी ले जा सकते हैं, जैसे हम अपने लैपटॉप को कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर के नुकसान क्या क्या हैं? इस कंप्यूटर को यूज करने में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस कंप्यूटर में ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी तक एआई को पूरी तरह डेवलप नहीं किया गया है। इस जनरेशन के कंप्यूटरों को बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स जटिल टूल का यूज़ होता है जो आसानी से नहीं मिलते हैं। क्लियर। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा टॉपिक कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में आप लोगों को अच्छी खासी जानकारी हो गई होगी। और जो लोग चैनल पर नए हो, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।